आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम जो बच्चे अभी ग्रुप डी और सी में लगेंगे और कुछ लगे हुए हैं उनको तो पता है। जो नहीं लगे हैं वो सोच रहे होंगे कि ग्रुप डी की सैलरी कितनी है, कलर की सैलरी कितनी है। मैंने यहाँ सी तो इसलिए नहीं लिखा कि इंस्पेक्टर भी सी में आता है और सब इंस्पेक्टर भी सी में आता है, ऑडिटर भी सी में आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ सी नहीं लिखा। इसलिए मैंने ग्रुप डी और कलर की आज हम सैलरी का कंपैरिजन करेंगे और साथ में हम ये देखेंगे क्या होता है कि कलर को ऐसा कौन सी परीक्षा अलग से देनी होती है, उसके बाद में उसकी जो प्रतिवर्ष इंक्रीमेंट लगती है जिसको वेतन वृद्धि बोलते हैं वो लगनी स्टार्ट होती है, अन्यथा उसकी वेतन वृद्धि नहीं होती है। तो आज हम ग्रुप डी और कलर की सैलरी का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि कलर की सैलरी कितनी होती है और ग्रुप डी की सैलरी हरियाणा में कितनी होती है। तो देखिए, ये ग्रुप डी लिखा है मैंने, वो ग्रुप सी लिखा है मैंने। पहले हम सैलरी का कंपैरिजन कर लेते हैं, उसके बाद में हम ये देखेंगे कि इनको कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, इनको कौन कौन से कितने रुपए इनके खाते में जमा होते हैं और इनके खाते में रुपए कितने आते हैं। देखिए, ग्रुप डी की बेसिक पे होती है, जो मिनिमम जो राशि होती है 16,900 और कलर की बेसिक पे होती है 21,700। उसके बाद में क्या होता है, इनके ऊपर महंगाई भत्ता लगता है, डी ए, डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता। और वो महंगाई भत्ता, ये जो महंगाई भत्ता है ना, वो है इस सैलरी का 55%। इस मतलब 16,900 का 55%, 16,900 का 55% होगा 92,195 और 21,700 का 95% होगा, 55% होगा 11,935 रुपए। अब आपसे पूछे महंगाई भत्ता कितना मिलता है आपको, तो 55% किस पर मिलता है, 16,900 पर। यहां कलर को किस पर मिलता है, 21,700 पर। उसके बाद में क्या है कि हरियाणा के अंदर हाउस रेंट अलाउंस, हाउस घर का जो किराया भत्ता है ना, मतलब बोलते हैं, वो 8% मिलता है। पर क्या है, सरकार ने एक नियम बना रखा है कि वो कम से कम 1,800 रुपए होगा। अब 8%, इसका 8% करें तो 1,800 बनता नहीं, तो सरकार बोली भी न्यूनतम है ना, वो कम से कम 1,800 तो होगा ही होगा। तो 1,800 इनको मिलते हैं, 1,800 इनको मिलते हैं। जब आपकी सैलरी बढ़ेगी, मतलब यहां बेसिक पे चेंज होता है जिसका, उसका 8% ही मिलेगा। उसके बाद में प्रति महीने उसको मेडिकल के लिए फिक्स है 1,000 रुपए मिलते हैं। और कलर को कितने मिलते हैं, इनको भी 1,000 मिलते हैं। उसके बाद में इनको साइकिल के अलाउंस मिलते हैं 200 रुपए पर मंथ। तो इस तरीके से इनको नहीं मिलते हैं, मतलब कलर को। तो इस प्रकार इनकी जो टोटल सैलरी इनको जोड़ देते हैं, मतलब 16,900, 92,195 और 1,800 और 1,000 और 200 को जोड़ेंगे तो आपके बन गए 29,195 रुपए। अब की वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं, 2025 की बात कर रहा हूं। उसके बाद में क्या होता है, इनके कुछ रुपए एनपीएस में जमा होते हैं और कुछ पैसे जीआईएस में जमा होते हैं। अब ये खाते, अब कहते हैं ना भी रिटायरमेंट पर क्या मिलेगा, तो ये जमा राशि है वो आपको रिटायरमेंट के समय मिलेगी। अब ये किस तरीके से काटे जाते हैं, एनपीएस 10% काटा जाता है। अब आपसे पूछे 10% किसका काटा जाता है, बेसिक पे 16,900 और 16,900 में डीए महंगाई भत्ता 92,195 रुपए जोड़ेंगे तो ये बन गया 5,9
9 और 2 11, 1 और 4 7, 9 और 7 16 और 26,195 रुपए। इसका 10% हो गया कितना? 2620 रुपए। 10%, इस टोटल अमाउंट का 10% एनपीएस में जाता है और 5 रुपए प्रति महीने जीआईएस में जाता है। तो ये टोटल सैलरी में से ये 2620 और 5 रुपए घटा देंगे तो आपके खाते में कितने रुपए आएंगे महीने के दिन? 26,570 रुपए। कटे कितने? 2625 रुपए जो आपके खाते में जमा होगी। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अब आपसे पूछे कलर की सैलरी बताओ, तो ये आपकी बेसिक पे होगी, ये आपका महंगाई भत्ता 55% हो गया, ये आपका हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ये आपका मेडिकल हो गया और टोटल बन गया आपकी 36,435 रुपए। जो बच्चे अभी नए लगेंगे, जिनकी नई ज्वाइनिंग होगी, उनको 36,435 रुपए बनेगी उनकी टोटल सैलरी। उनके खाते में कितने आएंगे वो देखो। इसी तरीके से ये करना है, हमने बेसिक पे को अलग करना है और महंगाई भत्ते को अलग करना है। ये देखो यहां पर बेसिक पे प्लस डीए एनपीएस 10%, इस अमाउंट का टोटल का 10%, तो 21,700 और 11,935 का 10% बनेगा आपका 3,364 रुपए। वो 3,364 रुपए यहां पर जीआईएस है ना ग्रुप डी के अंदर, वो 5 रुपए कटता है और यहां पर जीआईएस के 1 रुपया पर डे का मान लो आप, 30 रुपए कटते हैं। तो टोटल आपके कितने हो गए? 33,041 रुपए आपके खाते में आएंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा आप सभी के भी ग्रुप डी वालों को कितना मिलता है और इनको कितना मिलता है। 33 मतलब 26.5 तो है ही, 26 और 7 33 लगभग 6501 रुपए का फर्क है ग्रुप डी और कलर की सैलरी का अंदर। अब क्या है, हरियाणा के अंदर है ना, देखो प्रत्येक वर्ष सैलरी में वृद्धि होती है। वृद्धि होती है, मान लो बेसिक पे का 3% बढ़ता है अप्रोक्सीमेट, और 3% बढ़ता है, मान लो 600 रुपए बढ़े 21,700 वालों के या 700 रुपए बढ़े, तो इसका मतलब है इस 600 बढ़ेंगे ना, तो 21,700 में 600 और बढ़ गए, तो आपकी मान लो 21,700 में 600 बढ़ेंगे तो 22 जो आगे होगा अमाउंट होगा वो बन जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या प्रतिवर्ष सैलरी बढ़ती है? ग्रुप डी की बढ़ती है, पर कलरक की कब बढ़ेगी? कलरक को एक पेपर देना पड़ता है। वो पेपर कौन सा है? वो हरियाणा में बोलते हैं उसको टाइपिंग टेस्ट। और जब तक टाइपिंग टेस्ट क्लियर नहीं होता उसकी प्रतिवर्ष सैलरी नहीं बढ़ती है, उसकी सैलरी जो लगते हैं वही रहती है जब तक वो पेपर पास नहीं करता। मान लो कोई बंदा 2025 में लगा है और उसकी सैलरी कब बढ़नी है? 2026 में। तो 2026 में सैलरी तब बढ़ेगी जब उसने टाइपिंग टेस्ट पास कर रखे हैं, वरना उसको सैलरी वही मिलेगी जो उसको पहले मिल रही है, और जिसने पास कर दिया उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। अब किस तरीके से टाइपिंग टेस्ट होता है वो भी सुन लो। यदि कोई बच्चे ग्रुप सी के मतलब कलरक लग गए, भाई कलरक लगने के बाद में हाल्ट्रॉन परीक्षा लेता है, किसकी? टाइपिंग की। और टाइपिंग की परीक्षा पास होने के बाद में वेतन में वृद्धि होती है। और यह परीक्षा हरियाणा में कहां कहां होती है? अंबाला और गुरुग्राम मतलब गुड़गांव, यहां 2 जगह होती है। और यह परीक्षा में क्या होता है, इसको बोलते हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ कंप्यूटर। अब ये जो टाइपिंग टेस्ट है, कंप्यूटर टेस्ट है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट और दूसरा पार्ट। पहला पार्ट होता है आपका नॉलेज टेस्ट का, और नॉलेज टेस्ट में क्या होता है, आपके ऑनलाइन एग्जाम होता है ये, इसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछेंगे ऑनलाइन, और ऑनलाइन एग्जाम होगा वो कंप्यूटर
के प्रश्न होंगे उसमें, कंप्यूटर के, एक्सेल के, विंडो के, मतलब सारे ही क्वेश्चन होते हैं उसमें, इंटरनेट के भी होंगे, ईमेल के, मतलब सारे क्वेश्चन होते हैं। बेसिक से कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्क्रीन के ऊपर आ जाता है, और मेरा कहने का मतलब उल्टी गिनती स्टार्ट, 30-35 सेकंड में उत्तर देना होता है उसका। और नॉलेज टेस्ट में कंप्यूटर के ऊपर ही परीक्षा होगी, कंप्यूटर के ही प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे, और 50 क्वेश्चनों में से आपको आंसर कितनों के देने हैं? 50 के। और आपके ठीक कितने होने चाहिए? कम से कम 25। यदि आपके 25% ठीक नहीं हुए तो आप फेल हो इस पेपर में। 50 में से 25 लेने कंपलसरी आपको। अब मामला क्या है, मान लो आपके 50 में से 25 आ गए, तो वो 1 साल तक वैलिड है। कितनी साल तक? 1 साल तक वैलिड है। फिर आपका पेपर कौन सा रह गया? भी आपको टाइपिंग टेस्ट देना है फिर। और टाइपिंग टेस्ट देना है तो टाइपिंग टेस्ट कितनी मिनट का होता है? 5 मिनट का। और 5 मिनट में यदि आपने भर रखा है भी मैं तो हिंदी की टाइपिंग दूंगा, तो हिंदी के अंदर आता है 25 वर्ड पर मिनट। 1 मिनट में 25 शब्द लिखने हैं आपको। और यदि बात आए इंग्लिश की तो 30 वर्ड पर मिनट लिखने हैं इसमें। अब वो 5 मिनट का टेस्ट है। अब हार्ट्रॉन ने थोड़ा सा आपको छूट दे रखी है भी, कोई बच्चा टाइपिंग टेस्ट तो कर देता है, नॉलेज टेस्ट नहीं होता है, तो उसका पास मान लिया जाता है सेकंड पेपर, फिर उसको पहला पेपर ही देना पड़ता है। पर रूल चेंज होते रहते हैं। पर वर्तमान में ये सिचुएशन है कि पहला और दूसरा आप दोनों दे सकते हैं, और पहला जिसका पास हो गया वो दूसरे में बैठेगा, और पहला पास नहीं हुआ तो भी वो दूसरे में बैठ जाएगा, और दोनों में से एक पास हो गया तो नेक्स्ट टाइम उसको एक ही देना है। और वो वैलिड कब तक रहेगा? वो वैलिड सिर्फ 1 साल तक ही रहेगा, चाहे वो पेपर कौन सा ही पास हो जाओ, 1 साल तक वैलिड रहेगा। और जब वो दोनों पास हो जाएंगे तब एक सर्टिफिकेट मिलेगी, और वो सर्टिफिकेट हार्ट्रॉन की तरफ से आपके घर आएगी। और कुछ बच्चे पहले तो डाउनलोड कर लेते थे, पर आजकल घर आती है, और घर आने के बाद में आप अपने ऑफिस में जमा करवा दोगे। और ऑफिस में जमा करवाने के बाद में जब आपकी इंक्रीमेंट लगती है, मेरा कहने का मतलब वेतन वृद्धि होती है प्रतिवर्ष जो, फिर आपकी वेतन वृद्धि स्टार्ट होगी, अन्यथा आपकी वेतन वृद्धि स्टार्ट नहीं होगी। अब एक प्रश्न और उठ रहा है दिमाग में, वो भी बता देता हूं आपको। कई बार कुछ बच्चे जिन्होंने कुछ कंप्यूटर डिप्लोमे कर रखे हैं, और कंप्यूटर डिप्लोमे कर रखे हैं, या उसने एमसीए कर रखी है, मतलब कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा या कंप्यूटर की कोई डिग्री कर रखी है उन्होंने, तो उनको इस पहले पेपर में छूट होती है, वो डिप्लोमा उनके साथ लगा देते हैं। जिस तरीके से कुछ बच्चे कंप्यूटर सेंटर से डिप्लोमा कर लेते हैं ना, उनकी लिस्ट आप हार्ट्रॉन की साइट पर देख सकते हैं किन किन को छूट है। और वो छूट वाले है ना, फिर उनको पहला पेपर नहीं देना पड़ता, दूसरा देना पड़ता है। टाइपिंग में कोई छूट नहीं है, टाइपिंग का कोई अलग से डिप्लोमे का कोई प्रावधान नहीं है, टाइपिंग तो देनी ही पड़ेगी। तो ये इस तरीके से हमारा रहा कि कितनी सैलरी होती है ग्रुप डी वालों की, कौन कौन से उनको भत्ते मिलते हैं, और ग्रुप सी कलरक लगने के बाद में उसकी सैलरी की बढ़ोतरी कब होती है, हार्ट्रॉन एग्जाम क्या है, एससीटीसी क्या है, टाइपिंग टेस्ट क्या है, नॉलेज टेस्ट क्या है, वो हमने अच्छे तरीके से पढ़ा। उसके बाद में जब बात आती है प्रमोशन की, तो प्रमोशन प्रत्येक डिपार्टमेंट के अलग अलग रूल हैं, अलग अलग उनके क्षेत्र हैं। तो हम प्रमोशन के बारे में भी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे जल्द ही, और फिर आपको बता देंगे इस डिपार्टमेंट में प्रमोशन इस तरीके से होती है, इस डिपार्टमेंट में प्रमोशन इस तरीके से होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।